ठट्ठा से आपको बताते चले, ठट्ठा में मुख्तलिफ सियासी समाजी सोसाइटी शहरियों की जानिब से सिंध के सकाफती दिन के हवाले से रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। ठट्ठा मकली प्रेस क्लब के सामने सिंध के सकाफती दिन पर ऑल सिंधी पठान यूथ सूफी संगत के जानिब से रैलियां निकाली गईं। रैली के शुरा ने सिंधी अजरक और टोपी पहनी और सिंध के नगमों पर रक्स किया और भरपूर मोहब्बत का इजहार किया। ऑल सिंध पठान यूथ रैली की क़यादत मोहम्मद खां पठान, रहीम दाद, अब्दुल शकूर वली जान, मोहम्मद अली खटक और दीगर ने की। सूफी संगत रैली की क़यादत यासर जाखरू, रिजवान मन्नान कुरैशी, जबकि मकली के नौजवान सुहेल शोरू, साहल चांडियों की क़यादत में भी रैली निकाली गई। जिला के दीगर शहरों साकरो, केटी बंदर, गाड़ू, गज्जू, घोड़ाबारी में भी सकाफती रैलियां निकाली गईं। ठट्ठा जिला भर में सिंधी सकाफत का दिन बड़े जोशो जज्बे से मनाया गया। कौमी गीत भी गाए गए। नौजवानों और बच्चों के खुशी में सड़कों पर रक्स। जिला भर में सिंधी सकाफत का दिन बड़े जोशो जज्बे से मनाया गया। जिला भर में सैकड़ों की तादाद में नौजवान, बूढ़े, बच्चे रक्स करते हुए सड़कों पर निकल आए। मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां भी निकाली गईं। नौजवान, बूढ़े, बच्चों ने सिंधी टोपी अजरक पहनकर सकाफती दिन की खुशी में रक्स किया और गीत भी गाए। इस दिन के मौका पर समाजी, मजहबी, सियासी जमातों, शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौका पर लोगों का कहना था कि ये दिन हमारी सकाफत का दिन, ईद से कम नहीं। ये दिन हम हमेशा इसी जोशो जज्बे से मनाएंगे। भावल नगर से आपको बताते चले, भावल नगर में पेट्रोलिंग चौकी अड्डा गजियानी की कामयाब कार्रवाई। एसएसपी पीएचपी भावलपुर रीजन साजिद हसन चौधरी और डीएसपी पीएचपी जिला भावल नगर चौधरी बुख्तियार अहमद की हिदायत पर गश्त इंचार्ज राव आतर जीशान ने हमरा टीम राना जहां जेब, बारी मोहम्मद अब्दुल कादर और सुल्तान दौरान चेकिंग मलिक नहर पुल पर एक मशकूक शख्स मोहम्मद वारिस वल्द मोहम्मद जफर जोया सकना राजे वाली बस्ती भावल नगर को चेक किया, जिसके कब्जा से नाजायज असलहा, रिपीटर, 12 बोर पंप एक्शन और 10 कारतूस जिंदा बरामद हुई, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना सदर भावल नगर में मुकदमा नंबर 655/22 दर्ज करवा कर पाबंद सलासल करवा दिया गया। पोस्ट इंचार्ज राव मोहम्मद इरफान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि हाई यूपीएस के वीएन के मुताबिक पेट्रोलिंग गजियानी की इंतहाई मौसर गश्त की वजह से बीट एरिया में क्राइम सिफर है। जराइम पेशा अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मजीद गश्त इंचार्ज राव आतर जीशान ने बतलाया कि इंशाअल्लाह जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ यूं ही जारी रहेंगी। सिंध के दीगर शहरों की तरह खैरपुर नाथन शाह भी सिंधी सकाफत के रंगों में सज गया। छोटे बड़े रोडों पर निकला। सकाफती दिन के मौका पर तहसील खैरपुर नाथन शाह के छोटे बड़े इलाकों में शहरियों की जानिब से कई रैलियां निकाली तो कहीं पे तकरीबात का इनेकाद भी किया गया और सिंधी सकाफती खाके भी पेश किए गए। शहरियों की जानिब से रोडों, गलियों, बाजारों में सिंधी टोपी अजरक पहने सिंधी मौसीकी पर रक्स किया, भंगड़े डालकर सिंधी सकाफत को उजागर किया। शहरियों की जानिब से एक दूसरे को टोपी अजरक बतौर गिफ्ट भी दिए गए और जिए सिंध जिए सकाफत अजरक टोपी के गाने और नारे गूंजते रहे। नौशहर फिरोज से आपको बताते चले, सैयद मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिसंबर कल्चर डे नौशहर फिरोज के बड़े छोटे शहरों में बड़े जोशो जज्बे से मनाया गया। हर शहर में रैलियां, म्यूजिकल प्रोग्राम मुनक्किद किए गए, जहां पर सिंध के फनकार अपने फन का मुजाहरा किया, जबकि नौशहर फिरोज के हर छोटे बड़े शहरों में रैलियां भी निकाली गई। रैली में शुरका लोगों ने सकाफती गीतों पर रक्स किया, जबकि हर तरफ कल्चर ईद की खुशियां। जबकि नौशहर फिरोज, ठारशाह, मोरू, कंडियारू, मेहराबपुर, भरिया और दीगर शहरों में रैलियों का इनेकाद किया गया। शेखुपुरा से आपको बताते चले, मुरीद के पीटीआई के 2 साबिक नाज़मीन, 7 काउंसलर और 7 अहम ओहदेदारों समेत सैकड़ों कारकुन मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। विफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने शामिल होने वालों के गलों में नून लीग के रिबन डालकर खुश आमदीद कहा। शामिल होने वालों में पीटीआई के मुतहरिक तरीन साबिक नाज़म चौधरी अरशद विर्क, पीटीआई गुड गवर्नेंस रुकन चौधरी इनामुल्लाह विर्क, साबिक काउंसलर चौधरी शहबाज चट्ठा, चौधरी सैफुल्लाह चट्ठा, पीटीआई के नायब सदर हारून बसरा, मलिक रिजवान, डिप्टी सेक्रेटरी नोमान हम्माद वड़ाइच वगैरह शामिल हैं। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने नून लीग में शमूलियत पर खुशामदीद कहते हुए चौधरी अरशद विर्क, पीटीआई हमारी पार्टी से मुरीद के से ये आइंदा एमपी के उम्मीदवार होंगे। उन्होंने कहा कि 2018 के इलेक्शन इमरान खान ने धांधली से जीते। इमरान खान की सियासत का महवर झूठ और यूटर्न है। इसने कौम को इक़्तिदार के दौरान मायूस किया, नौकरियों और नए घर बनाने के झूठे वादे किए। इसने साथियों के साथ मिलकर तारीखी लूटमार की, जिसकी सजा आज कौम महंगाई, बेरोजगारी की सूरत में भुगत रही है। अस्पताल गैबी डेरू में वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर डॉक्टर आमिर हुसैन बरोही और रोशन अली चांडियो की खबर। आइए देखते हैं अब्दुल हकीम चांडियो की इस रिपोर्ट में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो ये एहतजाज है कि इन मजलूम लोगों के साथ जो हम एहतजाज कर रहे हैं, इनका कहना है कि डॉक्टर आमिर बिरोई जो गरीबी देरो जागीर में सरकारी अस्पताल का डॉक्टर है, वो दवाइयाँ देता है गरीबों को, लेकिन कुछ गांव वाले लोग हैं जिनकी प्राइवेट क्लिनिक चल रही है सोनो खान चांडियों के गांव में, वो लोग कह रहे हैं कि ये सरकारी अस्पताल बंद हो जाए, डॉक्टर चला जाए कि हमारा रोज़गार हो जाए। इसलिए इस मजलूम लोगों ने एहतजाज किया है। हम पाकिस्तान सिविल सोल्जर ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों के साथ है और साथ खड़े रहेगी, और हमारा मुतालबा है कि डॉक्टर आमिर को सरकारी अस्पताल गेबीदोरो में बहाल किया जाए। स्टार्ट हटायो हटायो आमिर बिरोई के हटायो 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 आमिर बिरोई के हटायो इन्हें राष्ट्रीय ऑफिसर के हटायो इस इंस्पेक्टर पर पूरा था से वो भी ना आए इन्हें जो हटायो आमिर बिरोई के हटायो 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 आमिर बिरोई के हटायो हटायो आमिर बिरोई के हटायो गाली खाने जे गोठ दा इंसाफ क्यों गेबीदोरो के अवाम सां इंसाफ कयो कई वञे भी तेरे जे अवाम सां इंसाफ कयो कई भी तेरे जे अवाम सां इंसाफ कयो उते तू तेरे अवाम सां इंसाफ कयो कई भी तेरे अवाम सां डॉक्टर के हटायो इन राशि डॉक्टर के हटायो इन गुंडे डॉक्टर के हटायो आमिर बिरोई के हटायो। कहरोड पक्का से आपको बताते चले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक MNA नवाब हयातुल्लाह खान तरीन ने कहरोड पक्का और दुनियापुर से 26 नवंबर को लॉन्ग मार्च में जाने वाले कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। नवाब हयातुल्लाह खान तरीन ने 8 बड़ी बसें और 4 गाड़ियों और सैकड़ों कारकुनान के साथ शिरकत की। इस मौका पर साबिक MNA नवाब हयातुल्लाह खान तरीन का कहना था कि हम इलेक्शन के लिए हर टाइम तैयार हैं। अल्लाह ताला और अवाम ने एक बार फिर मौका दे दिया तो अवाम की खिदमत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मेरे दौरे इक़्तिदार में मंशियात का 80% खात्मा हुआ और चोर डकैत इलाका छोड़ने पर मजबूर थे। अगर मेरे दौर में एक मुर्गी भी चोरी हुई तो अवाम को देने का पाबंद हूँ। साबिक MNA नवाब हयातुल्लाह खान तरीन का कहना था कि कुछ लोग लोधरा में सियासत कर रहे हैं और इलेक्शन कहरोड पक्का से लड़ना चाहते हैं। हमेशा कहरोड पक्का की अवाम का सौदा किया। मजीद उनका इस बारे में क्या कहना था, जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी पार्टी की हिदायत के मुताबिक हमारी कहा था इतनी गाड़ियाँ, एक MNA एक MP, तो उससे हमने 8 गाड़ियाँ भेजिए, 6 गाड़ियाँ 2 गाड़ियाँ किरोड़ से भेजिए, 4 गाड़ियाँ दुनियापुर से भेजिए, 2 गाड़ियाँ वो जहाँ रैश रखे 269 267 उन चक्कू से निकाल के हमने वो 8 गाड़ियाँ भेजी हैं। 8 बड़ी गाड़ियाँ बड़ी बाकी मेरे बेटे के पास 2-3 गाड़ियाँ थी। एक मेरी गाड़ी ले गए, उनकी 2 और गाड़ी थी, वो मेरे बेटे साथ ले गए। जिस वक्त अपने फार्म में था, मेरे बेटा बुरहानुल्लाह, नसरुल्लाह, ज़फ़रुल्लाह साथ थे और मेरा सेक्रेटरी मोहम्मद खान बलोच भी साथ था। लिहाजा बहुत अच्छे कामयाब रहा और लोगों की जो ख्वाहिशात, तवक्कुआत, प्यार, खलूस, मोहब्बत जो लोगों ने, अवाम ने, नौजवान क़यादत ने दिखाई, मुझे ज़िंदगी में या 70 में कुछ न कुछ देखा था या सन 47 में देखा जब पाकिस्तान बना, उससे अब बढ़कर मैंने लोगों को प्यार, मोहब्बत, खलूस, इमरान खान के मिशन और ईमानदारी, उसकी सदाकत, वो जो सही समझते हैं कि मुल्क का सही माने वफादार आदमी जो मुल्क को आगे तरक्की की तरफ ले जा सकता है, नौजवान की आदत समझते हैं। हम जैसे बूढ़े लोग जो है ना, बूढ़े ये तो तमाशा बने बैठे हैं, तो जो 80% नौजवान की आदत तो इमरान खान के साथ है। बाकाम की तारीफ़ करूँ, उनके जज्बे की तारीफ़ करूँ, उतनी काम है कि मेहरबानी मेरा वसीब है, किरोड़ पक्का भी वसीब है, दुनियापुर भी वसीब। मैं तो घर घर को जानता हूँ, कौन से घर को मैं जानता, इनसे पूछ, मैं अपोजिशन से पूछता हूँ कौन सी कहाँ फैसले पे गए। मैं तो हर आदमी की गमी खुशी में जाता हूँ, बिला इम्तियाज जाता हूँ, ये नहीं सोचता भाई ये वोट के। फिरोजवाला से आपको बताते चले, अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से खातून जाम हक। कोट अब्दुल मालिक गुजर महला में अताई डॉक्टर के हाथों 8 बच्चों की मां जाम हक हो गई। अताई डॉक्टर ने बुखार में खातून को एक्सपायर इंजेक्शन लगाया
जिस से खातून के जिस्म में जहर फैल गया। जहर फैलने से म्यू अस्पताल ले जाते हुए खातून रस्ते में दम तोड़ गई। तफसीलात के मुताबिक फिरोजवाला के इलाके कोट अब्दुल मालिक में अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से 8 बच्चों की मां जाँ बहक हो गई। गरीब खातून को बुखार था, इलाज के लिए करीबी अताई के पास ले गए। अताई डॉक्टर ने बुखार में खातून को गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे इसके जिस्म में जहर फैल गया। खातून को फौरी तौर पर म्यू अस्पताल ले जाया गया, मगर जहर फैलने से खातून रस्ते में दम तोड़ गई। फिरोजवाला में कोट अब्दुल मालिक, निजामपुरा, जावेद नगर, नैन सुख, अमामिया कॉलोनी में अतायत उरूज पर है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अताई डॉक्टरों ने क्लिनिक बनाकर दुकानदारी सजाई है, जबकि DDHO फिरोजवाला अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयां करने में बिल्कुल नाकाम है। अवाम का डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा और CO हेल्थ से फौरी तौर पर नोटिस देने का मुतालिबा। तबीयत खराब हुई है, इंजेक्शन लगवाया सिर्फ इतना इंजेक्शन लगाया ना, उस तरह मसला मसैल बिल्कुल का आया। शमीम हॉस्पिटल गए हैं, उन्होंने भी टीका कराया, नहीं काबू आया। न्यू हस्पताल सुबह गए हैं, उन्होंने गल्लां बातां कीतियां कि जी ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8 ਕਿ 9 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਰਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਆਵੇ ਰੱਬ ਤੋਰੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੜਾਈ ਆਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸਮ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ ਬਾਜੀ? ਇਹਨੇ ਮੋੜ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੋੜ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬਾਜੂ ਤੇ, ਛਾਲੇ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਇਹ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹ ਗਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਬੱਚੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਭ ਬੱਚੀਆਂ, 4 ਬੱਚੇ। पत्तों की से आपको बताते चले, नेशनल हाईवे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल जाबहक वसीम शहजाद नामी पुलिस कांस्टेबल लाहौर इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में तैनात था, जो ड्यूटी से मोटरसाइकिल पर पत्तों की अपने घर आ रहा था। नेशनल हाईवे जुडिशल कॉम्प्लेक्स के सामने फायरिंग। पुलिस कांस्टेबल जाबहक वसीम शहजाद नामी पुलिस कांस्टेबल लाहौर इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में तैनात था, जो ड्यूटी से मोटरसाइकिल पर पत्तों की अपने घर वापस आ रहा था। मोटरसाइकिल पर 2 कस नामालूम अफराद ने टारगेट करके फायरिंग की, जिससे सीने पर फायर लगने से पुलिस मुलाजम वसीम शहजाद शदीद जख्मी हो गया, जिसको फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की मुंतकिल कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पत्तों की में कांस्टेबल जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया। पुलिस मुलाजम वसीम शहजाद पत्तों की के नवाही गांव जागूवाला चक नंबर 4 का रिहायशी था। थाना सदर पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करने के लिए क्राइम सीन की टीमों को तलब कर लिया और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाका भर की नाकाबंदी भी करवा दी। कोटद्दू से आपको बताते चलें, शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानियत सोज वाक़या। लाख हुकूमती कानून साजी के बावजूद मासूम बच्चों से ज्यादती और गैर इखलाकी सरगर्मियों के वाक़यात ना थम सके। महमूद कोट में 11 साल बच्ची की नाजेबा तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी गई। मुलजिमान भाइयों ने स्कूल से वापसी पर जबरदस्ती हबस बेजा में रखकर नाजेबा तस्वीर बनाई। दोनों मुलजिमान ने तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दी। वालिद के मुताबिक वाक़े का मुकदमा थाना महमूद कोट में दर्ज तो कर लिया गया, पर ताहाल मुलजिमान की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जल्द मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में होंगे। तर्जमान पुलिस। और लाड़काना से आपको बताते चलें, असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर की तरह लाड़काना में भी टोपी अजरक एकता का दिन इंतहाई जोशो खरोश और वलवले के साथ मनाया गया। लाड़काना के छोटे बड़े शहरों से एकता के हवाले से रैलियां निकाली गई, जो लाड़काना पहुंचकर जिना बाग चौक पर इकट्ठी हुई और एक बड़े जलसे की सूरत इख्तियार कर गई। हर तरफ छोटे बड़े रंग बिरंगी कपड़ों, टोपियों और अजरक पहने झूम रहे थे। खुशी का समा था, हर किसी की जुबान पे था कि आज हमारे लिए ईद का दिन है, हम ईद से बढ़कर ये दिन मनाते हैं, यह हमारी सिंधी सकाफत का दिन है। लाड़काना में रैली एकता के हवाले से पाकिस्तान जिंदाबाद ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकाली गई, जो लाड़काना के मुख्तलिफ रस्तों से होती हुई जिना बाग चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में बाबू गुलाम मुहीउद्दीन, ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख, खलील अहमद जाफरी, गुलाम असगर,
नज़ीर थीम, इमरान मेहरानी, सईद जतोई, सद्दाम थीम और बहुत से दूसरों ने शिरकत की, जिसमें फलक शगाफ नारों से पाक आर्मी जिंदाबाद, वेलकम आर्मी चीफ और सिंधी सकाफत के हवाले से नारे भी लगाए गए। बताते चलें, खतीब मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर और जामिया मस्जिद हाफिज मोइनी कादरी वाली वजीराबाद इलामा प्रोफेसर सनाउल्लाह रब्बानी का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बाज़ शरपसंद अनासिर ने मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर के मुनक्किदा प्रोग्राम के फ्लैक्स को बड़ी बेहुरमती से फाड़ कर दीवार से उतारा, जिसके रद्द अमल में तहरीक मिनहाजुल कुरान की क़यादत ने अमन पसंदी का सबूत देते हुए पुलिस इंतजामिया से राब्ता किया और इस मामले पर कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त की। बाद अज़ां अमन पसंदी का सबूत देते हुए 11वीं शरीफ का प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया, जबकि मुखालिफिन ने इंतजामिया की तवज्जो के बावजूद मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर के सामने आकर इश्तियाल अंगेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शर अंगेज नाराबाजी और हुल्लड़बाजी से काम लिया गया और फितना परवरी की पूरी कोशिश की गई। फितना परवरी के इस अमल की तहरीक मिनहाजुल कुरान पुरजोर मजम्मत करती है और इदारों से पुलिस इंतजामिया से पुरजोर अपील करती है कि इन शरपसंद अनासिर का किला कमा किया जाए ताकि माहौल को मजीद खराब होने से बचाया जा सके। रहेगी बात मिनहाजुल कुरान इस्लामिक सेंटर की, तो हमेशा हाफिज़ मोइनी मस्जिद साथ लिखा जाता है। हम जब दुआ करते हैं तो हाफिज़ मोइनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआएं करते हैं, उनके नाम को हमेशा इसके साथ हमने नथी किया रखा है, कभी भी इस नाम को हमने ख़त्म नहीं किया। दूसरी बात यह है कि कभी भी मिनहाजुल कुरान वालों ने इस तरह लोगों के हाथे जोलियाँ नहीं फैलाईं। डॉक्टर साहब जब मौजूद थे तब भी यहाँ पर किसी ने जोली नहीं फैलाई। उनके विसाल के बाद भी कोई शख्स साबित नहीं कर सकता कि यहाँ किसी ने जोली फैलाई है और मस्जिद में कोई कलेक्शन की है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ बेबुनियाद एक इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम होता है वो गली के मोहल्ले के कोई फ़र्द भी उठ के किसी पर लगा दे तो वो सबूत नहीं होता, सबूत देने से होता है। अगर ऐसा कोई सबूत किसी के पास है वो सामने लाए। हम अमन वाले लोग हैं, अमन पसंदी की वजह से बैठे हुए हैं, वगरना जो इन लोगों ने हरकत यहाँ पर की हैं, मुदाखलत की है, जबकि अदालत की तरफ से एक स्टे मौजूद है, उसके बावजूद इनका फ्लैक्स को फाड़ना, फ्लैक्स उतारना, 11वीं शरीफ का महफिल पाक का फ्लैक्स है, उसको उतारना, उसको फाड़ना, फिर जा बजा मुदाखलत करनी, कभी जुमे के दौरान उठ के खड़े होना और शोर शराबा करना, ये बदअमनी की फ़िज़ा, शरपसंदी की फ़िज़ा ये लोग ख़ुद पैदा कर रहे हैं, इसके ये लोग ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा इंतज़ामिया के पास हमारा केस है। इस वक्त चाहिए ये कि इंतज़ामिया अपना पॉजिटिव रोल प्ले करके जो लोग कई सालों से और कई दहाइयों से यहाँ पर मिशन की, दीन की खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों के सर सेरा है और उन लोगों को फैसिलिटेट करे और उनका साथ दे और भरपूर तरीके से हमें इस दीन के काम को आगे चलाने में हमारी मुआमिन बने। तहरीक मिनहाजुल कुरान वज़ीराबाद 1990 में डॉक्टर साले मोहम्मद साहब ने शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली को इसी मस्जिद में ख़ुद अपने हाथों से चाबियाँ पेश की और रिक्वेस्ट की कि इसका सारा सिस्टम मस्जिद का मिनहाजुल कुरान चलाएगा। उस दिन से लेकर आज तक तहरीक मिनहाजुल कुरान ने बड़े पुरअमन तरीके से, बड़े अहसन तरीके से इसके इंतज़ाम व इंसलाम को चलाया। पूरा वज़ीराबाद इसका गवाह है और कभी ऐसी इंतशार की सूरत यहाँ पैदा नहीं हुई। मैं मोहम्मद सनाउल्लाह रब्बानी तकरीबन 14 साल इस मस्जिद में मैंने जुमा का खुतबा दिया है और दौरान जुमा खुतबा ऐसी कभी कोई शिकायत, कभी कोई ऐसा इशू हमारे सामने नहीं आया। डॉक्टर साले साहब एक बड़े खूबसूरत इंसान थे, उन्हें हमेशा तावन किया और कभी उन्होंने मिनहाजुल कुरान के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं की। अगर कोई साहब ये कहते हैं कि वह अपने भाई को इसका इख्तियार दे गए हैं तो उसकी दस्तार फजीलत, दस्तार बंदी या कोई ऐसा चाबियाँ देना या कोई हवाले करने का अगर कोई एविडेंस दलील उनके पास हवाला है तो वो ले के आएँ। ऐसी कोई सूरत नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी कब्र भी इसी मस्जिद के साथ मुलेगा। तहरीक के लोगों ने ख़ुद मिलजुल कर उनको, हमने ख़ुद मिल के उनको दफन किया और इस वक्त वो मस्जिद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कब्र मौजूद है। उनकी वसीयत के मुताबिक उनको किया गया। दूसरा, तबलीगी जमात वाले यहाँ पर आते हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का ही तो एक मौक़िफ़ है कि रूए ज़मीन पर अगर दीगर मसालिक की
अगर किसी ने उनको अपने पास बिठाया है तो वो शेखुल इस्लाम की ज़ात है। हमारे पास अहले हदीस भी आते हैं, अहले देवबंद भी आते हैं, अहले तशय्यो भी आते हैं। ये कहना कि तबलीगी जमात वालों को यहाँ से धक्के दिए और बाहर निकाल दिया, ऐसा कोई मामला नहीं है। इस वक्त मैं मस्जिद में बैठ के बात कर रहा हूँ कि जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, इस वक्त भी तबलीगी जमात वाले मस्जिद में पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं और हमने उनको फैसिलिटेट किया है। तहरीक मिनहाजुल कुरान के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर उनको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। सिर्फ हुआ ये है कि डॉक्टर साले साहब के शायद आगे बढ़ेंगे। आपको बताते चले जिला औस्ता मोहम्मद तहसील गंदाखा के रिहायशी वाजिद हुसैन बलोचिस्तान की जानिब से किसानों में मुफ्त गंदम बीज तकसीम के दौरान कुरान पाक उठाकर एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान, कोर कमांडर बलूचिस्तान, वज़ीर आला बलूचिस्तान, सूबाई वज़ीर ज़राअत बलूचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, डीजी ज़राअत, कमिश्नर नसीराबाद, डिप्टी कमिश्नर औस्ता मोहम्मद और असिस्टेंट कमिश्नर औस्ता मोहम्मद से अपील करते हुए कहा कि डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत और इंचार्ज ADIG पुर दीगर अफसरान की मिली भगत से गंदम के बीज में करप्शन और लूट मार में मुलव्विस तमाम अफसरान का तबादला करके सैलाब मुतासरीन काश्तकारों को रिलीफ फराहम किया जाए। DC विहाड़ी, SDO महकमा इनहार संचावाला, चीफ ऑफिसर बल्दिया विहाड़ी की सरपरस्ती में शहर भर से सीवरेज का गंदा पानी पाक पतन केनाल में छोड़ा जाने लगा, जिसके बायस मछली का शिकार करने वाले मकामी ठेकेदारों को लाखों का नुकसान होने का अंदेशा। कमिश्नर मुल्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। DC विहाड़ी, SDO महकमा इनहार संचावाला, चीफ ऑफिसर बल्दिया विहाड़ी की सरपरस्ती में शहर भर से सीवरेज का गंदा पानी पाक पतन कैनाल में छोड़ा जाने लगा, जिसके बायस मछली का शिकार करने वाले मकामी ठेकेदारों को लाखों का नुकसान होने का अंदेशा है। मकामी ठेकेदार ने डायरेक्टर ऑफ फिशरीज पंजाब को 15,18,000 रुपए अदा करके पाक पतन कैनाल का ठेका हासिल किया, जबकि DCO विहाड़ी, SDO महकमा इनहार बल्दिया विहाड़ी ने मुबैना तौर पर मिली भगत से सीवरेज डिस्पोजल का गंदा पानी पाक पतन कैनाल में डालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ठेकेदार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। सीवरेज के गंदे पानी की वजह से मछलियां मरने लगी। मकामी ठेकेदार ने वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, डायरेक्टर फिशरीज पंजाब और मुतल्लिका आला हुकाम से फिलफोर नोटिस लेने और सीवरेज डिस्पोजल का गंदा पानी बंद करने का मुतालबा किया है। कोटली लोहारन से आपको बताते चलें, गुजराल के रिहायशी गुलाम अब्बास का कहना है कि गुजराल समेत सारे इलाका को अमन व अमान का गहवारा बनाएंगे। तफसीलात के मुताबिक चौधरी गुलाम अब्बास उर्फ वारिस ने अपने साथियों समेत गुजराल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुजराल को अमन व अमान का गहवारा बनाएंगे, नई नस्ल को पुरअमन और तरक्की याफ्ता गाँव देंगे। मैंने नई नस्ल के लिए तमाम मोतरिज कामों को तर्क कर दिया है और दूसरे लोगों को भी कहता हूँ कि वो नेक काम करें, बुराई को छोड़ दें। इस मौका पर सैयद साकब शमसी ने कहा कि गुजराल को मंशियात से पाक करने में गुलाम अब्बास का अहम किरदार है। ये अच्छे और नेक काम कर रहे हैं, हमको इनको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए और इनको नकद कैश इनाम देते हैं। बाकी तमाम गांव वाले भी इनके मोतरफ हैं, प्रोपगंडा करने वाले भी बाज आ जाएं और गुलाम अब्बास उर्फ चाचा वारिस का साथ दे। इस मौका पर जिशान रजा, आतिफ मुगल, मलिक आजम भी मौजूद थे। साडे पिंड च जिहड़ा इत्थे ये लोग गलत कारियां, गलत काम, गलत जो भी है बच्चे खराब कर रहे सन, बच्चों जो भी है इस्तेमाल करवा रहे सन, बच्चे खराब हो रहे सन। इस गुजराल च बहुत बुरा हाल हो गया दा सी और मैनू इन्हां लोगों ने कहा कि इस काम नूं तुसीं जिहड़ा ना ख़त्म कर सकते हो और करवा सकते हो। तो मैं भैणां भरावां दी मदद दे नाल और इस पिंड दी मदद दे नाल मैं इस काम नूं ख़त्म करवाया और हर चीज़ नूं वेखदियां होइयां जो भी इस पिंड च जिहड़े गलत कारियां, चरसा पाउडर, ये वो इन्हां नूं ख़त्म कीता ते जिहड़ा करवांदा है ना उहदे पिछे लोग पिछे लग जांदे ने कि क्यों अगे आ रहे ने या क्यों अच्छे काम करदे ने। ते मैं अल्लाह ताला नूं वेखदियां होइयां उहदे हुक्म दे मुताबक उहदी मदद दे नाल इस मंजिल ते पहुंचिया कि मैं इस काम नूं खत्म करवा छड़िया। करने कि इन्हां दा जनाब बहुत किरदार है, इहदे विच बहुत अच्छा किरदार अदा कीता इन्हां ने ते ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ HI ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸਭ ਗਲਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ। ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, HI ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ
ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ जनाब क्या ਤੁਹਾਡਾ। कराची में सिंध नेशनल पार्टी की जानिब से कल्चरल डे जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौका पर सिंध की कदीम और अजीम सकाफत को उजागर किया गया। सिंधी टोपी और अजरक पहने लोगों की कसीर तादाद ने रैली में शिरकत की। लोग सिंधी गीतों पर रक्स करते रहे। कराची में सिंध नेशनल पार्टी जिला वेस्ट की जानिब से कल्चरल डे जोशो खरोश से मनाया गया। लासी गोट SNP हाउस से कराची प्रेस क्लब तक नियाज बलेदी, जानी फलफोटू, एजाज बलेदी, मुरीद जमाली, रियाज हारून दीवान की क़यादत में रैली निकाली गई। इस मौका पर नियाज बलेदी, जानी फलफोटू और दीगर ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि सिंध एक शानदार कदीम सकाफत के साथ एक अजीम सरजमीन है जो कुदरती वसाइल से माला माल है और सिंध 5000 साल कदीम तहसीब की हामिल सरजमीन है। सिंध का हर फर्द अपनी सरजमीन, अपनी सकाफत और अपनी तारीख से गहरी मोहब्बत रखता है। सिंध के लोग पुरअमन और जज्बा हुब्बुल वतनी से भरपूर हैं। सिंधी टोपी, अजरक और दीगर कदीमी सकाफती विरसे सिंध की सकाफत की पहचान रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंधी लोग अपना सकाफती त्यौहार मनाते हुए सिंध की सरजमीन और अपनी सकाफत से अपनी मोहब्बत का इरादा करते हैं और सिंध से अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं। स्वीडन में भी सिंधी सकाफत की प्रचार। स्वीडन के सकाफती दारुल हुकूमत माल्मो शहर की मेयर और पाकिस्तान प्रमोशन नेटवर्क यूरोप के वफद की सिंधी सकाफत के हवाले से खुसूसी मुलाकात। अजरक का तोहफा पेश किया। मकामी आर्टिस्टों की जानिब से अनोखे अंदाज में सिंधी कम्युनिटी को कल्चरल डे की मुबारकबाद। स्वीडन का शहर माल्मो यूरोप भर में सकाफती सरगर्मियों के हवाले से अपनी मिसाल आप है। माल्मो शहर में दुनिया के 180 ममालिक के लोग आबाद हैं और लगभग 150 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। शहरी हुकूमत के सकाफती उमूर की सदर और डिप्टी मेयर अमानी लुबानी और पाकिस्तानी प्रमोशन नेटवर्क यूरोप के वफद की सिंधी कल्चर डे के मौका पर खुसूसी मुलाकात हुई। जुबैर हुसैन ने मेयर को सिंध की सकाफत के हवाले से मालूमात फराहम की। अब सिंधी कल्चर भी माल्मो शहर की सकाफत का हिस्सा बन गया। अमानी लुबानी ने दुनिया भर में बसने वाली सिंधी कम्युनिटी के लिए खुसूसी प्रोग्राम भी रिकॉर्ड करवाया। स्वीडन के मकामी आर्टिस्टों ने भी सिंधी कम्युनिटी के लिए अनोखे अंदाज में मुबारकबाद का पैगाम दिया। दूसरी जानिब स्वीडन में तैनात पाकिस्तानी सफारतकार डॉक्टर ज़हूर अहमद ने भी सिंधी कम्युनिटी के लिए खुसूसी पैगाम रिकॉर्ड करवाया, जबकि माल्मो इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों को सिंधी सकाफत से रोशनास करवाने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां बच्चों ने लोक गीतों पर रक्स भी किया। Yes, hello, my name is Amani Lubani. I'm a deputy mayor in the city of Malmö with responsibility for democracy and human rights. Today I'd like to wish the Sindhi community a happy Culture Day all over the world and also the Sindhi community in Malmö. Thank you. आज मैं सिंधी कल्चर डे के ऊपर आपसे मुखातिब हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम सिंधी कल्चर डे मना रहे हैं और ये पाकिस्तान के खूबसूरत रंगों में से एक रंग है और सिंध की कल्चर, सिंध का जो लिबास, ये जो अजरक, सिंधी टोपी और जो सिंधी सूफियाना म्यूज़िक और सिंध की जो सूफ़ी शुआरा का कलाम, ये सब हमारी सकाफत का एक अहम हिस्सा है जिस पर हमें फ़ख्र है और जो पाकिस्तान के खूबसूरत रंगों में से एक रंग है। तो मैं आप सबको इस दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम इसको सिंधी सकाफत के दिन को आज आप सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर पुलिस की जानिब से स्मार्ट पुलिसिंग के जरिए मशकूक अशखास और गाड़ियों की चेकिंग का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता माह नवंबर 2022 में 1,03,019 मशकूक लोगों को चेक किया गया, जिसके तनाजुर में मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 46 मुजरिमान इश्तिहारी और 15 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कुल 4,04,691 मशकूक गाड़ियों को चेक किया गया, जिस पर 68 पुलिस को मतलूब गाड़ियों का सुराग लगाया गया। जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए जराइम पेशा अफराद की सरकोबी की जा रही है। जराइम से पाक मुआशरा हमारा अज़्म है। DPO इबादत निसार की ब्रीफिंग। तफसीलात के मुताबिक DPO बहावलपुर इबादत निसार की हिदायत पर जराइम पेशा अफराद की सरकोबी का सिलसिला जारी। माह नवंबर 2022 में बहावलपुर पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग के जरिए चेकिंग का सिलसिला जारी रखे हुए है। जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मशकूक अफराद, मशकूक गाड़ियों की चेकिंग जारी। दौरान चेकिंग 1,03,019 मशकूक लोगों को चेक किया, जिसके तनाजुर में मुजरिमान इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 7 मुजरिमान इश्तिहारी,
जो दीगर सूबाजात को मतलूब थे समेत 46 इश्तिहारी और 15 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि कुल 4,04,691 मशकूक गाड़ियों को चेक किया गया, जिस पर 68 पुलिस को मतलूब गाड़ियों का सुराग लगाया गया। इस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इबादत निसार ने पुलिस अफसरान को हिदायत जारी की कि रोजाना की बुनियाद पर ऐसी कार्रवाइयों को मजीद बेहतर किया जाए। मेरी पॉलिसी बहुत क्लियर है, जो भी ऑफिसर क्राइम कंट्रोल और क्राइम प्रिवेंटेशन में बरतरी लेगा वही ऑफिसर मेरा फेवरेट है, और जो कोई ऑफिसर टाइम पास करेगा इसको किसी जिम्मेदार सीट पर रहने का कोई हक नहीं। लाड़काना से असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल डायरेक्टोरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर लाड़काना की तरफ से बेगम नुसरत भुट्टो हॉल जिना बाग लाड़काना में माजूर अफराद के आलमी दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। ये दिन मनाने का मकसद माजूर अफराद के मसाइल को समझने और माजूर अफराद के वकार, हकूक और इनकी भलाई के लिए मुतहर्रिक होना है। तकरीब से पहले म्यूनसिपल स्टेडियम लाड़काना से माजूर बच्चों के साथ रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई जिना बाग बेगम नुसरत भुट्टो हॉल पर पहुंची, जहां पर तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कुरान पाक और पाकिस्तान के तराने से हुआ। तकरीब के मेहमान खास एडिशनल कमिश्नर वन लाड़काना डॉक्टर रशीद मसूद थे और दूसरों में मोहम्मद असलम रीजनल डायरेक्टर लाड़काना, डॉक्टर मंसूर हसन शेख डिप्टी डायरेक्टर, डॉक्टर अली सरवर शाह, हबीबुल्ला चन्ना, बाबू इकबाल, अल्ताफ अहमद, शमसुद्दीन शेख, मामू रमजान शेख, कादर बख्श कमानगर, डॉक्टर नबी और दूसरे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद असलम ने सिपासनामा पेश किया और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया जो तकरीब में शरीक हुए। मेहमान खास डॉक्टर रशीद मसूद ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया घूम चुका हूँ, दूसरे मुल्कों में माजूर अफराद को बड़ी अहमियत दी जाती है, इनके लिए बड़े बड़े स्टेशन कायम किए जा चुके हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाती हैं। इसके बरक्स हमारे मुल्क में ऐसा सिस्टम नहीं है। इन चीज़ों को लाना पड़ेगा, इन माजूर बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे इनको इस चीज़ का एहसास ना हो और कि हम माजूर हैं, हम किसी काम के काबिल नहीं है। ये साइंस और मीडिया का दौर है। माजूर बच्चों ने तकरीब में नाते, टैबलोज, गाने और तकरीरें पेश की। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की। इसके अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुकात रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की, जिन्होंने माजूर बच्चों की कारकर्दगी को सराहा। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये अल्लाह की तरफ से एक जो इस तरह की मिसाल होती है, वो मैसेज होता है उन बच्चों के लिए कि आप लोग हौसला ना हारें। 8वीं तक तो डिविजनल लेवल पे है, इसके बाद प्रोविंशियल लेवल पे है और फिर नेशनल लेवल पे भी इसकी बड़ी अहमियत है और ग्लोबली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। मैं इंटरनेशनली घूम कर आया हूँ पूरी दुनिया में, जहाँ कहीं डिसेबल लोग हैं उनको अहमियत दी जाती है, उनके लिए स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाती हैं। हमारी सरकार क्योंकि थोड़ी कमज़ोर है, अभी तक हम अपने एजुकेशन, हेल्थ, फ्लड, इरिगेशन इस तरह के इश्यूज से नहीं निकले, तो वहाँ तक पहुँचने में शायद टाइम लगे, लेकिन बच्चों के लिए जो हौसला और हिम्मत है वो नहीं हारनी और उसमें स्काई इज़ द लिमिट। आप लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। आगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है और मीडिया का दौर है। तो मैं इसके साथ अपना पैगाम पहुँचा चुका हूँ सबको। मैं आप लोगों का तहे दिल से मशहूर हूँ कि मुझे बुलाया और इस प्रोग्राम में मुझे मौका मिला कि मैं आप लोगों के साथ बैठ सका। और इसके साथ मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ सिंध गवर्नमेंट को और हमारे उन तमाम इदारों को, डिपार्टमेंट्स को, जिन्होंने अपना डॉक्टर नबी बोले थी। मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और यूनिवर्सल हेल्थ एंड एजुकेशन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट हूँ। ये जो 3 दिसंबर मजदूरों का डे है, हम हर साल मनाते हैं। इसमें सारे हमारे जो सोशल दोस्त हैं, समाजी दोस्त हैं, या जो भी दर्द रखने वाले दोस्त हैं, जिससे मजदूरों का दिल में दर्द हो, क्योंकि हम अपनी खुशी उनको देना चाहते हैं। जैसे वो चल फिर नहीं सकते, देख नहीं सकते, हम चाहते हैं तो हमारी वजह से वो उनमें खुशी हुई लहर पैदा हो या उसमें कोई खुशी, कोई जुस्तजू पैदा हो, वो चीज़ हम उन्हें देना चाहते हैं। जैसे उनमें अपनी खुशी हुई लहर पैदा हो और वो अपना महसूस करें, हमें अपना महसूस करें, दोस्त महसूस करें, भाई महसूस करें। इसलिए हम यही वजह है तो हम अपने 3 दिसंबर डिसेबल डे बड़ी जोश और शोर से मनाते हैं। जैसे हम अपना समझे, अपने बेटे समझे, उनको अपना बेटा समझ, वो उन्हें अपना वही प्यार, वही मोहब्बत ॿार वीचारा जेके आहिनि माज़ूर आहिनि पर मजबूर न आहिनि।
हिन मुआशरे में इन्हनि ॿारनि खे तव्हांजी हौसला अफ़ज़ाई तव्हांजो साथ ऐं उन्हनि जी जेको आहे सो हौसला अफ़ज़ाई करण सां ही ॿार दुनिया लेवल ते वॾो मुक़ाम हासिल करे सघंदा। हाणे असीं सर ये जो दिन आज मना रहे हैं हम 3 दिसंबर ये हम आज नहीं मना रहे हैं बल्कि कई सालों से मना रहे हैं। जब ये हम मनाते हैं बहुत हमें खुशी होती है। ये मौजूद इंसान जो हैं ये अल्लाह की मखलूक है, उनको भी अल्लाह ने बनाया, हमको भी अल्लाह ने बनाया। लेकिन ये जो मौजूद हैं लोग कहते हैं कि भाई इनके साथ कोई रब की नाराज़गी है, नहीं, वो हमसे ज़्यादा खुश हैं और उनका मर्तबा जो है हमसे ज़्यादा है, क्योंकि जो अंधे हैं उनसे आँखों वाला गुनाह नहीं होता है, उनसे आँखों वाला गुनाह होता है जो